हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। आज एक केमिकल शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। फंडामेंटली एनालाइज करेंगे इसको, जिसके बारे में बज है कि यह नेक्स्ट दीपक नाइट्राइट बन सकता है। तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्या इस केमिकल स्टॉक में, थिरुमलाई केमिकल स्टॉक में वह पोटेंशियल है कि यह नेक्स्ट दीपक नाइट्राइट बन जाए। इसमें कुछ चीज़ें हैं, खासियत है कि ये दीपक नाइट्राइट जैसा परफॉर्मेंस दे दे। अगर थिरुमलाई केमिकल को देखेंगे तो पिछले 2 दिनों में करीब 20-25% का इसने 2-3 दिनों में 20-25% का मूवमेंट इसने दिया है और इससे रिलेटेड मार्केट में बज भी है। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या खासियत है इस कंपनी की और इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं और आगे ये कैसा कुछ कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस कंपनी के बारे में जानेंगे और प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो थिरुमलाई केमिकल 1973 में 1973 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और उसके बाद से यह कंपनी शानदार काम कर रही है। यह अभी तक उस समय जब इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में, तो एक प्रोडक्ट के साथ यह शुरुआत की थी, लेकिन अभी क्या है, इन लोगों ने करीब 15 प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया है और इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं 34 कंट्रीज में। तो एक्सपेंशन के लिहाज से ये कंपनी काफ़ी अच्छे काम कर रही है और इनका ऑफिस है, थिरुमलाई केमिकल का जो ऑफिस है इंडिया में भी है और मलेशिया में है। थिरुमलाई केमिकल का एक सब्सिडरी मलेशिया में भी काम करती है और वहाँ भी यह सेम केमिकल बनाने का काम करते हैं। और थिरुमलाई केमिकल के बारे में बात करें कि यह क्या काम करती है, तो यह मैन्युफैक्चर करता है और सेल्स करता है ऑर्गेनिक केमिकल इंडिया में और एक्सपोर्ट भी करता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाती है यह कंपनी। और देखिए, मेन अगर बात करें कि इसकी क्या खासियत है और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो थैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एसिड, मैलिक एनहाइड्राइड और फ्यूमेरिक एसिड, ये सब मेन प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के। और इन सब प्रोडक्ट्स में यह वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में है। ये इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में है। तो ये सब प्रोडक्ट बनाने में थैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एसिड, या हम लोग कह सकते हैं कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में है। तो ये कंपनी के बारे में है। देखते हैं कि इसका एक्सपेंशन प्लान क्या है। देखिए, कोई भी कंपनी बढ़ेगी या फिर वहाँ से बढ़िया प्रदर्शन नहीं करेगी, परफॉर्मेंस नहीं देगी, ये डिपेंड करता है उसके एक्सपेंशन प्लान के ऊपर और कंपनी कैसा काम कर रही है तो इसके ऊपर। तो ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आगे इसका एक्सपेंशन प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है। तो 1,80,000 टन्स पर ईयर का पीए ये मैन्युफैक्चर करने वाली है, एग्जीक्यूट करने वाले हैं, प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। इतना कैपेसिटी वो लोग एक्सपेंड करने वाले हैं और साथ ही साथ 30,000 का फाइन और स्पेशलिटी केमिकल, 30,000 टन्स पर ईयर फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स प्लान्स इनका है जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं। यह प्रोजेक्ट इनका जो प्लांट है दहेज में, गुजरात के दहेज में, यह प्रोजेक्ट वहीं एग्जीक्यूट होगा। मतलब जो इनका अभी प्लांट है वहीं पे होगा, कोई नया प्लांट नहीं बैठाने का है, ग्रीन प्लांट नहीं बैठाना है इनको, ग्रीन फील्ड प्लांट नहीं बैठाना है। जो पुराने प्लांट है उसी में उसका एक्सपेंशन, उसके कैपेसिटी को एक्सपेंड करना है और ये अगले 2 सालों में हो सकता है। और जो भी रॉ मटेरियल्स है ये 2 फेजेज में होगा अगले 2 सालों में। और जो भी रॉ मटेरियल्स है वो गुजरात से ही फेच किए जाएंगे, गुजरात से ही लिए जाएंगे। तो अगर देखेंगे कि जो भी इनका रॉ मटेरियल्स है वो गुजरात में ही मिल जाता है और जबकि कंपनी भी गुजरात में ही है, तो एक चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो कॉस्टिंग है रॉ मटेरियल्स पे वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, जो कि आगे चल के कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे दिखेगा। और कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो इसका शेयर भी ऊपर की तरफ भागेगा। तो अभी तो ये फिलहाल एक स्मॉल कैप कंपनी है और आगे अगर इसमें एक्सपेंशन होता है तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसमें देखा जा सकता है। या देखिए, ये फिनिश प्रोडक्ट जो बनाएगी वो लार्जली इनको वेस्ट इंडिया और नॉर्थन इंडिया में भी सप्लाई करेगी और एक्सपोर्ट भी करेगी। तो ये इनका एक्सपेंशन प्लान है।
देखिए, अब एक्सपेंशन प्लान में कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस कर लिए कि 2 साल के अंदर ये आने वाला है, और मेनली ये गुजरात के दहेज में ही अभी होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया में, और एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। देखिए, और जो हम लोग बात कर रहे थे एक्सपेंशन प्लान, उसमें से एक प्लान एक्सपेंशन प्लान जो दहेज में है, इसने एग्जीक्यूट भी कर दिया है, और करीब 24,000 TPA टन्स पर ईयर का, पर एनम का जो एग्जीक्यूशन है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है, इसने कर दिया है। तो जो हम लोग ये जो बात कर रहे थे 1,80,000 में से ये क्या किया है कंपनी ने, 24,000 का एक्सपेंशन प्लान कैपेसिटी एक्सपेंशन इसने कर लिया है, जिसका टोटल कॉस्टिंग 135 करोड़ आया है। और ये कहाँ से फिनेंस करने वाले हैं इस चीज़ को, तो बेसिकली ये जो फिनेंस होने वाला है बैंक बोरोइंग्स के द्वारा, इंटरनल एक्रूल्स के और बैंक बोरोइंग के द्वारा होने वाला है। तो ये देखिए, जो प्लान इसने बनाया था कि अगले 2 सालों में 1,80,000 टन्स पर ईयर PA बनाएगी कंपनी, उसको इसने वर्क में एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है, जिसमें 24,000 टन्स पर एनम PA का उत्पादन इसने शुरू कर दिया है गुजरात के दहेज में, जिसका कॉस्ट करीब 135 करोड़ हुआ है, जो कि बैंक के द्वारा बोरो किया जा रहा है। तो ये रहा आपके बारे में, इस कंपनी के बारे में। चलिए अब इस कंपनी के बारे में कुछ प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स जानते हैं कि इसके प्रोडक्ट्स क्या है। मेनली तो हम लोगों ने जान लिया है, और प्रोडक्ट्स यूज कहाँ होता है। देखिए, प्रोडक्ट्स यूज कहाँ होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डिमांड होगा प्रोडक्ट्स का, कंपनी उतना अच्छा काम करेगी, बिजनेस उतना अच्छा करेगी, और उतना ही ज़्यादा उसका शेयर प्राइस पे असर भी पड़ेगा। तो चलिए अभी हम लोग इसके लिए हम लोग कंपनी के वेबसाइट पे आएंगे और देखेंगे जो पहला इनका प्रोडक्ट है। ये कंपनी के वेबसाइट पे हम लोग आ गए हैं। तो जो पहला प्रोडक्ट है वो थैलिक एनहाइड्राइड है। देखेंगे इसकी बात करेंगे तो ये आपका काम आता है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में, मरीन में, ट्रांसपोर्टेशन में, और पेंट बनाने में भी आप यहाँ देख सकते हैं, पाइप बनाने में और मरीन में भी यूज होता है। और ये थैलिक एनहाइड्राइड बनाने में वन ऑफ द लार्जेस्ट ये कंपनी है, जैसे हम लोग अभी बात कर लिया है, हम लोगों ने किया बात। तो ये एक प्रोडक्ट है। दूसरा, ये फाइन केमिकल भी बनाती है। देखिए, फाइन केमिकल इसका डिथाइल पैथलेट है, जो कि टूथब्रश, टूथपेस्ट, फूड पैकेजिंग, टॉयज, प्लास्टिक पैकेजिंग, फिल्म, टॉयलेटरीज, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्यूबिंग में इसका यूज होता है। तो आप देखिए, इस प्रोडक्ट का यूज डे टू डे काफ़ी डिमांड है एक तरह से, अगर बात करेंगे इस प्रोडक्ट का। तो इसमें भी यह एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ में इसका यूज होता है। DEP का यूज होता है। देखिए, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे में होता है, जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट में होता है। ये जो कंफर होता है, उसका एक सब्स्टिट्यूट की तरह भी काम करता है। तो देखिए, ये काफ़ी अच्छा इन सॉलिड रॉकेट, देखिए ये प्लास्टिसाइजर इन सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट्स में भी यूज होता है। तो देखिए, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, कितना इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ये कंपनी बना रही है। तो और भी इस कंपनी के बारे में बात करें तो एक और प्रोडक्ट है इसका, जो फ्यूमेरिक एसिड है, और ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है इसमें। तो देखेंगे बहुत सारी चीज़ में, देखिए मेडिसिन बनाने के काम आता है, ड्रिंक्स बनाने, फूड एनिमल फीड क्लीनिंग एजेंट के काम में आता है, बहुत सारी चीज़ में। और देख सकते हैं बहुत सारे खाने पीने की चीज़ों में यहाँ पे इसका यूज होता है। तो यह भी एक ऐसा चीज़ है जिसका डिमांड है मार्केट में, दिन पर दिन डिमांड बढ़ रहा है। तो ये भी कह सकते हैं कि डिमांडिंग कंपनी हो सकती है। और इसके बाद एक और प्रोडक्ट है जो है मैलिक एसिड। देखिए, ये बेसिकली किसी भी जो फूड आइटम बनता है उसमें शार्पनेस प्रोवाइड करने के लिए, फ्लेवर का काम करती है। ये फ्लेवर प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। जो एडेड फ्लेवर होता है उसको बनाने के लिए हम लोग मैलिक एसिड का यूज होता है, और यह मैलिक एसिड यह कंपनी बनाती है। तो आप देख सकते हैं स्वीटनेस, फ्लेवर, सीजनिंग
क्रिएट डिस्टिंक्ट टेस्ट एक्सपीरियंस इन फूड, बेवरेज एंड कन्फेक्शंस। ये बहुत सारे चीज़ों में ये यूज होता है मैलिक एसिड। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जैम वगैरह है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेवरेज है, और ये देखिए चॉकलेट वगैरह भी है जिसका यूज मैलिक एसिड जिसमें यूज होता है। तो ओवरऑल देखें जो प्रोडक्ट ये बनाती है, जिस प्रोडक्ट में ये लीडर है, इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड लीडर है, आप देख सकते हैं कि उसका काफ़ी अच्छा डिमांड है। तो इसके प्रोडक्ट को देखते हुए, इसके एक्सपेंशन प्लान को देखते हुए और इसके प्रोडक्ट के डिमांड को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, ये आगे काफ़ी अच्छा काम कर सकती है, इसके शेयर में ग्रोथ देखा जा सकता है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है। देखिए ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आप स्टॉक लेने के पहले अपना खुद का एनालिसिस कर ले या फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपना सलाह ले ले, उसके बाद कोई भी डिसीजन ले। और कोई भी डिसीजन लेंगे तो ये आपका डिसीजन होगा। ये ओवरऑल एनालिसिस है। होप आप लोगों को पसंद आई हो। कोई भी अगर क्वेश्चन है उसे कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।